नमस्ते। कभी कभी ना सबसे मजेदार कहानियां बच्चों के कार्टून में छिपी होती हैं। क्या कभी ऐसा सोचा है कि मोटू पतलू जैसे एक सिंपल सा कार्टून हजारों साल पुराने मतलब एक क्लासिक कहानी के फॉर्मूले पर चल सकता है? आज हम उनके एक मिशन की गहराई में उतरने वाले हैं और हम देखेंगे कि ये कैसे एक हीरो की यात्रा के हर स्टेप को पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े दाव से, और यहाँ दाव इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। जोन्जो नाम का एक पूरा का पूरा राज्य तबाही के कगार पर खड़ा है। वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है और ये कोई मामूली सफर नहीं है। ये तो समय के खिलाफ एक ऐसी दौड़ है जिस पर पूरे साम्राज्य का भविष्य टिका हुआ है। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ये कोई सीधा साधा रेस्क्यू मिशन नहीं है। सोचिए जरा, अगर जिस इंसान को बचाने की जिम्मेदारी मिली हो वही आपके रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल बन जाए तो? ये एक ऐसी चुनौती है जो हमारे हीरोज के मिशन को लगभग नामुमकिन बना देती है। तो हीरो की यात्रा का जो पहला पड़ाव होता है ना, वो हमेशा होता है द कॉल टू एडवेंचर, यानी साहसिक कार्य का बुलावा। मोटू और पतलू के लिए ये बुलावा आता है उनके गुरु मास्टर हिम नरेश की तरफ से, और वो उन्हें एक ऐसा मिशन सौंपते हैं जो उनकी वफादारी और हिम्मत दोनों का इम्तिहान लेने वाला है। तो सिचुएशन एकदम साफ है। मास्टर हिम नरेश बताते हैं कि देखो, जोन्जो के राजा तो हैं गायब, और अगर उनका बेटा प्रिंस विक्रम टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसका शैतान चाचा अकुमा पूरे सिंहासन पर कब्जा कर लेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मेन रास्ते तो हैं बहुत खतरनाक, तो किसी को राजकुमार को एक सीक्रेट खतरों से भरे रास्ते से महल तक पहुंचाना होगा। और मोटू और पतलू का जवाब वो उनकी अटूट वफादारी को दिखाता है। बिना एक पल सोचे वो कहते हैं, मास्टर आप हुक्म कीजिए, आपके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। यही वो पल है जो उनके हीरो वाले कैरेक्टर की नींव रखता है। वे सच्चे हीरो हैं जो अपनी ड्यूटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अच्छा, अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हमारे हीरोज की मुलाकात होती है राजकुमार विक्रम से, और वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। जहां मोटू पतलू सोच रहे थे कि कोई शाही और आज्ञाकारी राजकुमार मिलेगा, उन्हें मिलता है विक्रम, एक 10 साल का बच्चा जिसे कंचों से लोगों को फिसलाने में और अपने गार्ड्स को तंग करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। मतलब मिलते ही अपनी शरारतें शुरू। और राजकुमार के ये शब्द उसके नजरिए को एकदम साफ कर देते हैं। थोड़ा बहुत तो परेशान कर सकता हूं ना, वरना सफर का मजा नहीं आएगा। उसके लिए ये कोई जानलेवा मिशन नहीं, बल्कि एक मजेदार खेल है। और यहीं से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। एक गंभीर जिम्मेदारी और एक बच्चे की शरारती मासूमियत के बीच का टकराव। तो टीम अब अपने सफर पर निकल चुकी है, एक ऐसे रास्ते पर जो सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि उनकी अपनी टीम के अंदर चल रहे झगड़ों से भी भरा है। कहानी कहने की भाषा में इसे कहते हैं द रोड ऑफ ट्रायल्स। जो विलन है अकुमा, वो उन्हें एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने देता। वो लगातार हमले करता है। पहले रेगिस्तान में घात लगाता है, फिर अपनी जादुई ताकतों से रेत के सांप बना देता है, और आखिर में उन्हें बर्फीले पहाड़ों में फंसाने की कोशिश करता है। हर हमला पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक होता जाता है। और पता है, बाहर के खतरों के साथ साथ मोटू के अंदर भी एक लड़ाई चल रही है। राजकुमार की हरकतें उसे बार बार इतना गुस्सा दिलाती हैं कि बस पूछो मत। और पतलू हमेशा की तरह उसे याद दिलाता रहता है, कंट्रोल मोटू कंट्रोल, यही तो असली टेस्ट है एक हीरो का, अपने गुस्से पर काबू रखना, वो भी उस इंसान को बचाने के लिए जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। तो इतनी सारी मुश्किलों को पार करने के बाद हमारे हीरो आखिरकार महल पहुंच ही जाते हैं। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सबसे बड़ी लड़ाई तो अब शुरू होनी है, जहां उनका सामना होगा सीधे विलेन अकुमा से। और यहीं हमें पता चलता है कि अकुमा का इरादा सिर्फ सिंहासन हथियाना नहीं था। उसका असली मकसद कहीं ज्यादा खौफनाक है। वो राजकुमार विक्रम की घाव भरने वाली अनोखी शक्ति को चुराना चाहता है। अगर वो कामयाब हो गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए अजेय बन जाएगा। अकुमा के अपने शब्दों से ही उसके शैतानी इरादे साफ हो जाते हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं रही, ये राजकुमार के वजूद की लड़ाई बन गई है। उसकी सबसे कीमती शक्ति अब दांव पर लगी है। और ये जो आखिरी लड़ाई है ना, ये बहुत ड्रामेटिक है।
मोटू बहादुरी से अकुमा को चैलेंज करता है, लेकिन विलेन तो विलेन है, वो धोखा देता है। जैसे ही लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कहानी का सबसे अहम पल आता है। शरारती राजकुमार विक्रम अब बच्चा नहीं रहा। वो अपने प्रोटेक्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और आखिरकार अपनी किस्मत को अपना लेता है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं है, ये एक राजकुमार का उदय है। विक्रम अपनी असली शक्ति और अपनी जिम्मेदारी दोनों को पूरी तरह से अपनाता है, और एक कैरेक्टर के तौर पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पूरा हो जाता है। अकुमा तो बस अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला था। आखिर एक छोटा बच्चा उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन हर बड़े विलेन की तरह उसने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने अपने दुश्मन को कम आंका था। उसने राजकुमार विक्रम की छिपी हुई ताकत को देखा ही नहीं था। और यहाँ होता है एक चौंकाने वाला खुलासा। विक्रम सिर्फ घावों को भर नहीं सकता, बल्कि उसके पास दूसरों से उनकी जादुई शक्तियां छीनने की भी ताकत है। और बस एक ही झटके में वो अकुमा की सारी शक्तियों को खत्म कर देता है और उसे पूरी तरह से पावरलेस बना देता है। और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। असली राजा भानु प्रताप आजाद हो जाते हैं। विलेन अकुमा को उसके गुनाहों की सजा मिलती है, और हमारे हीरो मोटू और पतलू, उन्हें मिलता है उनका सबसे पसंदीदा इनाम, गर्मा गर्म समोसे। तो कुल मिलाकर ये एक क्लासिक हीरो की यात्रा थी। एक शरारती बच्चे ने जिम्मेदारी सींची और एक सच्चा राजकुमार बना, और दो साधारण से दिखने वाले दोस्तों ने अपनी असाधारण हिम्मत से एक पूरे राज्य को बचा लिया। और ये कहानी हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। क्या एक अच्छा लीडर बनने के लिए थोड़ी बहुत शरारत जरूरी है? राजकुमार की चंचल आदत, जो शुरू में एक मुसीबत लग रही थी, शायद उसी ने उसे आखिर में एक ज्यादा समझदार और ताकतवर लीडर बनाया। हो सकता है कभी कभी नियमों को तोड़ने से ही हम उन्हें बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। सोचने वाली बात है ना?